पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, राजनैतिक विचारधाराएं, ये थर्ड पार्ट है, तीसरा हिस्सा है। प्रोटेस्टेंट आइडियोलॉजीज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड इन द प्रोपेगेशन ऑफ लिबरल आइडियोलॉजी, ये मैक्स वेबर साहब कर रहे हैं। मैक्स वेबर का विचार है कि प्रोटेस्टेंट सिद्धांतों ने उदारवादी आदर्शों के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रोटेस्टेंट सिद्धांतों ने उदारवादी आदर्शों के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये जो कैथोलिक के खिलाफ में जो प्रोटेस्टेंट चर्च पैदा हुआ क्रिश्चियंस के बीच में, तो उन लोगों ने भी उदारवादी आदर्श को ज़्यादा प्रचार में लाया। ड्यू टू रिजल्ट ऑफ प्रोटेस्टेंट आइडियोलॉजी रेशनल थिंकिंग टुक बर्थ। प्रोटेस्टेंट विचारधारा के परिणाम स्वरूप बुद्धिवादी भावना का उदय हुआ। प्रोटेस्टेंट विचारधारा के परिणाम स्वरूप बुद्धिवादी भावना का उदय हुआ। तो प्रोटेस्टेंट विचारधारा क्या है? शिक्षा के प्रचार प्रसार से जो है लोगों में सोचने की शक्ति आई। तब उन्होंने कैथोलिक जो पुरोहित थे, एक तरह से वो शैतानियत के प्रतीक थे, तो उनके खिलाफ में जो है प्रोटेस्टेंट चर्च पैदा हुआ और इसने सबसे ज़्यादा दुनिया में शिक्षा का प्रचार किया। प्रोटेस्टेंट चर्च की सबसे बड़ी खूबी है कि इसने शिक्षा का प्रचार किया। तो जहाँ शिक्षा होगी वहाँ बुद्धिवादी भावना और रेशनल थिंकिंग तो जन्म लेगी ही। Following thoughts of Hobbes contributed in the liberal tradition. First one, the state is a utilitarianist institution. Second है, the basis of state is the agreement of human being, not the will of God. ये हॉब्स साहब कह रहे हैं। हॉब्स के जिन विचारों ने उदारवादी परंपरा में योगदान दिया वे इस प्रकार हैं। हॉब्स जो हैं ये उदारवादी परंपरा में आते हैं, तो उनके कुछ विचार हैं। पहला विचार है, राज्य एक उपयोगितावादी संस्था है। द स्टेट इज ए यूटिलिटेरियनिस्ट इंस्टीट्यूशन, ये विचार है। और सेकंड है, राज्य का आधार ईश्वर की इच्छा ना होकर मनुष्यों की सहमति है। सेकंड है, द बेसिस ऑफ स्टेट इज द एग्रीमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग नॉट द विल ऑफ गॉड, ये हॉब्स कह रहे हैं। पहले माना जाता था कि जो राजा है वो जो है ईश्वर उसको भेजता है इस दुनिया में, लेकिन जो उदारवादी विचारधारा है खासकर जिसमें हॉब्स आते हैं, वो कहते नहीं, कोई ईश्वर नहीं है, कोई ऊपर देव वगैरह नहीं बैठा हुआ जिसने ये हमारे ऊपर राजा को भेजा है, राजशाही को भेजा है। हम मनुष्य हैं, हम लोग आपस में सहमति करके समझौता करके राज्य को बना सकते हैं और लोकतंत्र प्रस्थापित करके हम अपने राजा का चुनाव, अपने शासक का चुनाव कर सकते हैं। ये हॉब्स का उदारवादी विचारधारा है, जहाँ से जो है देव सत्ता को नकारा गया और जो है मनुष्य की तरफ देखा गया और दुनिया में मानववाद की प्रस्थापना हुई। तो एक तरह से ये बुद्ध की विचारधारा है। बुद्ध भी जो है देव सत्ता को नहीं मानते हैं, वो भी इसी दुनिया में मानववाद को मानते हैं कि मनुष्य ही है दुनिया में जो दुनिया को चला रहा है। अपने समझौते के तहत, अपने कल्याणकारी कार्यों के तहत मनुष्य अच्छा काम करके दुनिया में अच्छा काम कर रहा है। तो ये बुद्ध की विचारधारा है। अब देखिए कैसे बुद्ध की विचारधारा यूरोप में गई है, वो देखने में आ रहा है। द थ्योरीज ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम and private property introduced by Locke became the compulsory part of liberal thinking in future. लॉक द्वारा प्रस्तुत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजी संपत्ति के सिद्धांतों का समर्थन उदारवादी चिंतन का भविष्य में अभिन्न अंग बन गया। जब राजशाही थी तो लोग गुलामी करते थे, लोगों के अंदर गुलामी थी। तो लॉक ने क्या
लॉक ने क्या कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये एक तरह से राजशाही से स्वतंत्रता है, लोकतंत्र की तरफ प्रस्थापना है। दूसरे जो राजशाही में जो है किसी की भी धन दौलत को छीना जा सकता था, लूटा जा सकता था, डकैती की जा सकती थी। ये राजशाही में होता आया है, सारी दुनिया में होता आया है। तो लॉक वही कह रहे हैं कि नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, मतलब लोगों के पास धन संपत्ति होनी चाहिए, उसको छीनना नहीं चाहिए। तो ये दो सिद्धांत जो है लॉक ने दिया, इंडिविजुअल फ्रीडम और प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो कि उदारवादी विचारधारा का जो है एक अंग बन गया और यहीं से पूंजीवाद का जन्म होता है, यहीं से पूंजीवाद का जन्म होता है और लोकतंत्र का जन्म होता है। In the contrary, Rousseau turned the direction of liberal ideology towards socialism. अब इसमें कहते हैं इसके विपरीत रूसो ने उदारवादी विचारधारा की दिशा को समष्टिवाद की ओर मोड़ दिया। समष्टिवाद मतलब समाजवाद की तरफ मोड़ दिया। अब देखिए, उदारवादी विचारधारा से ही पूंजीवाद का भी जन्म हो रहा है और उदारवादी विचारधारा से ही समाजवाद का जन्म हो रहा है। तो एक तरह से उदारवादी विचारधारा जो है मध्यम मार्ग हो गया, तथागत बुद्ध का मध्यम मार्ग हो गया। ठीक है, तथागत बुद्ध वहाँ नहीं थे, लेकिन भारत के अंदर जो मध्यम मार्ग आया वो इसी तरह का है, मध्यम मार्ग है। एक्सट्रीम पर नहीं जाना है, अति नहीं करना है, अति सर्वत्र वर्ज्य जो कहा गया है। तो इस तरह से जो है रूसो ने जो है उदारवादी विचारधारा को समाजवाद की तरफ मोड़ दिया और लॉक ने जो है उदारवादी विचारधारा को पूंजीवाद की तरफ मोड़ दिया। अब पूंजीवाद और समाजवाद के बीच में ये लोकतंत्र जो है ये भी जो है उदारवादी विचारधारा से आया है, इस तरह से जो है राजनीतिक विचारधाराओं का जन्म हो रहा है। रूसो बिकेम द इंटेलेक्चुअल लीडर ऑफ रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ फ्रेंच मिडिल क्लास। रूसो फ्रांसीसी मध्य वर्ग के क्रांतिकारी दल का वैचारिक नेता माना गया है। रूसो को जो है फ्रांसीसी मध्य वर्ग के क्रांतिकारी दल का वैचारिक नेता माना गया है। अब जो मध्यम वर्ग है ये भी जो है मिडिल पास से पैदा हुआ है। दुनिया में जो है मध्यम वर्ग जो है यही क्रांति करता है। आज हमारे भारत देश में 21वीं सदी में क्या हो रहा है, शैतान लोग जो है सत्ता में पहुंच गए हैं, फांसीवादी लोग सत्ता में पहुंच गए हैं। वो भारत के अंदर मध्यम वर्ग को खत्म कर रहे हैं, मिडिल क्लास को खत्म कर रहे हैं। क्योंकि मिडिल क्लास जो है फ्रांस में क्रांति किया था, यूरोप के अंदर क्रांति किया था मध्यम वर्ग ने। हमारे भारत देश के अंदर भी जो परिवर्तन आ रहा है वो मध्यम वर्ग के कारण आ रहा है। लेकिन आज 21वीं सदी में ये जो शैतानी ताकतें हैं और जो फांसीवादी ताकतें जो सत्ता में पहुंच गई हैं, भारत में मध्यम वर्ग को खत्म कर रही हैं, मिडिल क्लास को खत्म कर रही हैं। ये हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि हमारे भारत देश में क्या हो रहा है,